बताइए। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितने अवस्थाएं होती? आगे 4 अवस्थाएं होती। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसमें से बताइएगा इनमें से सबसे लंबी प्रावस्था कौन होती? ठीक है, प्रोफेज 1 बताइएगा। प्रोफेज 1 जो है कितने उप व्यवस्था में पूरी होती है? 5। आगे से बताइएगा कि गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आगे गुणसूत्र जो है उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, क्रोमोनीमेटा। गुणसूत्र की सुनिएगा कि लेप्टोनी में बताएगा लेप्टोटीन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? किस प्रकार की होती है लेप्टोटीन में गुणसूत्र की संख्या? आगे लेप्टोटीन में गुणसूत्र किस प्रकार की होती है? द्विगुणित होती है। आगे से बताना होगा आपका द्विगुणित होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा से बताएगा नॉन अस्टीर और क्रोमैटिन के बीच में होता है, पूरा बताएं हम। आगे से बताएगा अर्धसूत्री विभाजन 2 किस विभाजन के समान होती है? हाँ, अर्धसूत्री विभाजन 2 जो होती है समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने संतति कोशिका का निर्माण हो जाती है? आगे क्वेश्चन था आपका, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने संतति कोशिका का निर्माण होती है? 4। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कुछ अंतर बताना है आपको, उसी में से बताइएगा कि कौन सा विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है, समसूत्री विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन? हाँ, समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। आगे से बताइएगा आपका जनन कोशिका में कौन सी विभाजन होती है, समसूत्री के अर्धसूत्री? अर्धसूत्री। आगे से बताइएगा किस विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। आगे से बताइएगा जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया है? लैमार्क। आगे से बताइएगा ऐसा अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देता है परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होता है, उसे कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं इसको। आगे से बताइएगा समजात अंग का 1-2 उदाहरण बता दीजिए। हाँ, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, घोड़े की अगली टांग, है ना, मनुष्य का हाथ। आगे से बताइएगा, ठीक है, आपको बोलना होगा ऐसा अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देता है परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होता है, उसे कौन सा अंग कहेंगे? समरूप अंग इसको बोला जाता है। आगे से बताइएगा ऐसा अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्ण विकसित होता है परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रोमिक लोप होने लगता है, तो इस प्रकार के अंग को कौन सा अंग कहेंगे? आगे हाँ ठीक है, अवशेषी अंग कहेंगे। क्वेश्चन बताइएगा आपका अवशेषी अंग का एक उदाहरण बता देंगे हम। कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, है ना, वर्मी फॉर्म, ये सब जो है अवशेषी अंग। तो बताइएगा मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग? 100 गो है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कितने गुणसूत्र होते हैं? जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 होता है, ठीक है। आगे से बताइएगा पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप वर्ग से हुआ है। जल स्थल जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप वर्ग से हुआ है।
अनेक ऐसा प्राचीन कालीन जीव एवं पादप का अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान था परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गया, भूपटल की चट्टान में परिक्षेपित मिलता है कहीं कहीं, नहीं उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोला जाता है। आगे से बताइएगा, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। बोलिएगा कि साहब का लैमार्क का सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? 1809 ईस्वी में लैमार्क का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। बताइएगा लैमार्क का सिद्धांत 1809 में किस पुस्तक में हुआ था जी प्रकाशित? फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक नाम में हुआ था इसका प्रकाशित पहली बार। आगे से बताना होगा आपका, कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा था? विरचाऊ। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे। आगे से बताइएगा ताराकाय की खोज किसने किया था? बोवेरी। कोशिका विभाजन बताइएगा इस आपका, कोशिका का विभाजन प्रमुखता कितने प्रकार से होती है? कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से होता, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यहीं से बताना होगा आपको बताएगा समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने 1879 में देखा? ठीक है, वाल्थर फ्लेमिंग। आगे से बताएगा अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरण में बांटा है? 5 चरण में। आप बताइएगा कि समसूत्री विभाजन के पश्चात सबसे छोटी होती है ना पक्षावस्था, सबसे छोटी होती है समसूत्री विभाजन का, वह केवल कितना समय में समाप्त हो जाता है? 2 से 3 मिनट। यहां से बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? बीजमैन। गाल्जी काय की खोज किसने किया है? कमिलो गाल्जी। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती, किस कोशिका में? पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। बताइएगा इस आपका अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका की जनन कोशिका? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। आपको बताना होगा आरएनए कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार का होता है आरएनए। आपको बताइएगा ताराकाय किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका में। आगे से बताइएगा जीवाणु, नीलिहरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार की विभाजन होती? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री? आगे क्वेश्चन था आपका जीवाणु, नीलिहरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार की विभाजन होती? असूत्री विभाजन। बोलिएगा आगे आपको डीएनए का फुल फॉर्म करिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बताइएगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किया था? वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडली संरचना का मॉडल जो दिया था डीएनए का 1953 ईस्वी में। आगे से बताएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना। आगे से बताएगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब मिला था डीएनए द्विकुंडली संरचना के मॉडल की खोज के लिए? वाटसन को 62 में मिला था नोबेल प्राइज। बताइएगा वंशानुगति का वाहक क्या है जी? वंशानुगत का वाहक जी गुणसूत्र। वंशानुगति का वाहक है गुणसूत्र। आगे से बताइएगा प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? जेली। इसे ना जी सॉरी गाढ़ा भाग होता है उसको कहते हैं जी मैट्रिक्स कहते हैं, नहीं मैट्रिक्स। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। आगे से बताइएगा गाजर में जो रंग जो होता है वो किसके कारण? कैरोटीन के कारण।
बताएगा चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होता है? 48 को होता है। बताइएगा लवक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, लवक 3 प्रकार का, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हाँ ना में जवाब देना है आपको। क्या स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाई जाती है या नहीं? नहीं जी, नहीं पाई जाती है। आपको बताइएगा क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपका कि किस लवक के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है? हरित लवक। आपको बताना था कि पौधे के रंगीन भाग जैसे फूल, फल, भित्ति, बीज आदि में पाई जाती है कौन सा लवक? वर्णी लवक। बताइएगा वर्णी लवक का रंग कैसा होता है? सबको मिला देंगे तो कुछ हो जाएगा। सबको अगर मिक्स कर दें, लाल, हरा, नीला, ब्लू, उसको क्या बोले? रंगीन। कलरफुल जिंदगी नहीं, रंगीन। आगे से बताइएगा डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था? 1886 ईस्वी में। बताइएगा कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी। बगल से क्वेश्चन था आपका कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को कहते हैं। आपको बताइएगा, बोलना होगा वैसे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बताइएगा किस कोशिका में पाई जाती है? क्या बोले? जंतु कोशिका में। आपको बताना है, बोलिए कोई हिसाब का। ताराकाय की खोज जो किया था बोवेरी ने किया था, तो बताइए कैसे? ताराकाय जो है किस विभाजन में या ध्रुव का निर्माण करता? समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री? ताराकाय कौन सा विभाजन में ध्रुवों का निर्माण होता? समसूत्री। आगे से बताइएगा जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग बताइएगा जल होता है? जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। बताइएगा आगे से जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात बताइए। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात। हाँ ठीक है, 80 अनुपात 19। जीव द्रव का नामकरण किसने और कब किया था? फिर से कब किया था? पुरकेंजे ने। जीव द्रव का नामकरण, हाँ क्या बोले? आगे ठीक है, पुरकेंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। बताइएगा गाय का वैज्ञानिक नाम बताइए। बोस इंडिकस। गाय का गर्भावधि काल बताइएगा, दिन में बताइएगा। 280 दिन। भैंस का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? ठीक, 310 दिन। 300 या 310 दिन, हाँ देता है। आगे से बताइएगा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। आगे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फिलिस डोमेस्टिका। फिलिस डोमेस्टिका। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आगे मुड़िया नीचे नहीं करो, हमारे ऊपर कम से कम देखिए। आगे वृक्ष एवं झाड़ियों का। आगे से बताइएगा, आपको बताएगा आर एच विक्टर ने बताएगा कितना ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ले लिया था आर एच विक्टर का? 1969। बताइएगा सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? छपगिली का।
बताइएगा आगे से चना का वैज्ञानिक नाम। सीसरेटिनम। आगे से बताना होगा आपका आपका होगा क्वेश्चन यहां से। पांच जगत प्रणाली जो लिया आर.एच. विक्टर का, उसी में से बताना होगा आपका मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी किस जगत के अंतर्गत आएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, कवक, पादप। जंतु के अंतर्गत आएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? काइटिन। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रचलित कब किया था? 1753 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा आपका बिल्ली में कितना गुणसूत्र होता है? 40। बिल्ली में 38 गुणसूत्र होता है, चूहा में 40 गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का नामकरण 1888 में किसने किए थे? नामकरण 1888। ठीक है, डब्ल्यू वाल्डेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाता है? कौन सा शैवाल को उगाकर? क्लोरेला। आगे से बताइएगा, आप बताइएगा एक माता जिनसंघटक है। क्वेश्चन होगा आपका एक लड़का अपने माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? हाँ, 44 प्लस एक्स वाई, यानी 22 माता से 22 प्लस एक्स माता से, 22 प्लस वाई पिता से। क्वेश्चन होगा आगे से आपका माता में क्या होता है? 22 प्लस एक्स एक्स, और पिता में 22 प्लस एक्स वाई। इस वाला होता है आपका एक सेट होता है, लेकिन माता पिता से जाता है किस प्रकार? लड़का के लिए तो ये जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। यहाँ पर ऐसे याद रखे पड़ेगा। पिता में कितना गुण, किस प्रकार के गुणसूत्र? 22 प्लस एक्स वाई। और माता में किस प्रकार के गुणसूत्र? 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक, यहीं पर इस ढंग का होना चाहिए था। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या बताइएगा। हाँ, अमीनो अम्ल 20। आगे से बताइएगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा। आगे से बताइएगा सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। ठीक है। आगे से बताना होगा टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? मूंगफली। आगे से बताइएगा नींबू में डाइवैक रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? तांबा। आगे से बताइएगा संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए। रेफ्लेक्सिया। आगे से बताइएगा जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस। आगे से बताइएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। बताइएगा किसे मेढक की टरटराहट वास्तव में किस लिए पुकार होती है? हाँ, मेढक को टटराहट जो होती है वास्तव में किसकी पुकार होती है? किसकी पुकार? हाँ, मेढकों की टटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है? मैथुन क्रिया के लिए। ठीक है। आगे से बताइएगा स्तनधारी को कितने भागों में बांटा गया? स्तनधारी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया स्तनधारी को, है ना। 3 उपवर्ग में बांट दिया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा? स्तनधारी को 3 उपवर्ग में बांटा गया। एक बच्चा देता है, एक अंडा देता है, एक अर्ध विकसित बच्चा देता है। आगे मनुष्य किसके अंतर्गत? यूथीरिया के अंतर्गत आएगा मनुष्य। आगे से बताना होगा आपका कौन सा स्तनधारी अंडा देता है जी? हाँ ठीक, एकिडना तथा प्लेटिपस। आगे से बताइएगा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर।
यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी हो तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी और ए बी हो तो ए बी आपको बताएगा ओ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाएगी? ओ ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? आगे हाँ ठीक, ओ वाला ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। आपको बताएगा मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में 32 दांत ही होता है ना। 20 दांत जो है 2 बार आता है। अशोक किस वंश के शासक था? मौर्य वंश। अशोक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम? पावोक्रिस्टेटस। बताइएगा रामायण किसने लिखे? रामायण वाल्मीकि। ठीक है, रामायण वाल्मीकि जी लिखे। हाँ ठीक, वाल्मीकि ने लिखे रामायण जी। अनुवाद किया संस्कृत का रामायण है वाल्मीकि, हिंदी में तुलसीदास। हाँ आगे से बताइएगा आपका रामायण संस्कृत में लिखे कौन? वाल्मीकि। गोल घर कहाँ है जी? तुलसीदास लिखे हैं, लेकिन कौन सा भाषा में लिखे? मगधी भाषा। अवधी भाषा में रामायण कौन लिखा? तुलसीदास। ठीक, आगे से बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? साहित्य के क्षेत्र में। हल्ला न करिए। सोडियम कार्बोनेट का बताइएगा रसायन किसका व्यापारिक नाम है? बासिंग सोडा का। तमिल समस्या जो है वो किस देश में हो रहा है? तमिल समस्या कहाँ रहा है, किस देश में? श्रीलंका। किसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? न्यूटन। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता? थोड़ा गेटवा खोला। टंगस्टन। बताइएगा परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -273.15। आगे से बताइएगा बिहार राज्य कब बना? 1912 ईस्वी में। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन B1। कोणार्क मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा। आपको बताइएगा लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम बताइएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम? आगे सिल्वर नाइट्रेट। बताइएगा भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52। रनिंग में बोले पड़ेगा आपको। बताइएगा कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाती है? उदरपातन। आप ही बताइएगा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। बताइएगा आगे से श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दूध उत्पादन से है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध उपधातु कौन है? सिलिकॉन। अम्लीय वर्षा पैदा होता है किसके? उपधातु। बताइएगा इसे कौन अम्लीय वर्षा पैदा करेगा? SO2। यहां से बताइएगा सबसे लचकदार पदार्थ पता है जो याद करके आए? रबड़। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? 2003 में मरेंगे लेकिन आगे 1997। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से? ब्रह्मांड के निर्माण। ठीक है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। बताइएगा आगे साहब का खुदा बख्श पठागार किस शहर में? पटना। बगल से बताइएगा जब किसी पेंडुलम का लटकना अपने चाल की मध्य स्थिति में चलता है तब इसकी कुल ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का बताएगा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सत्यजीत रे अपने आप को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करवाए? फिल्म के क्षेत्र में। आगे से बताइएगा अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 से हुआ है। अभी अर्जुन अवार्ड में कुल नगद राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। क्वेश्चन होगा टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इनखर अली। आगे से क्वेश्चन। ठीक है, चंपई सोरेन। पोखरन किस राज्य में? राजस्थान। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़ा था? किस जातियों से जुड़ा हुआ है? धर्म से। फिलिस्तीन यहूदियों। बताएगा आगे साहब का लेनिन कहाँ के शासक था? रशियन। आपको बताना होगा इसे रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी वाइपरल। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। मानव शरीर की कौन सा ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? हाँ, पीयूष ग्रंथि। एक लड़का अपना पिता से सिर्फ कितना गुणसूत्र लेगा? 22+22। मांसपेशिया में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। जख्मों को शीघ्र भर जाने में किस विटामिन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? विटामिन सी। विटामिन सी की खोज किसने किया था? विटामिन डी का हॉपकिंस। विटामिन सी की खोज होलकर। बताइएगा आगे साहब को अंतरिक्ष यान को सुनिएगा प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था अंतरिक्ष में? ठीक है, रूस। रूस ने अंतरिक्ष पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया? स्पुतनिक 5। 75 के प्लाट हो 1957। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में जाएगा? ठोस में। आगे से बताइएगा जीवाश्म की आयु किस विधि द्वारा निकालते हैं? ठीक, कार्बन डेटिंग विधि। प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है सोयाबीन में, कितना प्रतिशत? 42%। ठीक है, 40% या 42%। बोलिएगा दिन के समय में पौधा कौन सी गैस छोड़ती है और रात में पौधा कौन सी गैस लेती है? हाँ ठीक है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में ऑक्सीजन लेता है। आगे से बताइएगा बाबू जगजीवन राम का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। आगे से बताइएगा अलेक्जेंडर कहाँ के शासक था, राजा था जी? अलेक्जेंडर ग्रीस का ही था। बोलिएगा आगे साहब का इटली का मुद्रा भी क्या है? अभी बताइएगा। इनकर है यूरो भी है। आगे से बताना होगा आपका सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? कितना है? 145 उपग्रह के साथ शनि सबसे पहला स्थान पर है। आपका होगा क्वेश्चन यहां से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? 1897। भारत में मुगल वंश का नींव कब पड़ गया? मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ? 1526 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। गांधी जी का बताइएगा राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
यहां से बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन निकालता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन निकालता है? कौन सी संस्था? सीएसओ। आप ही बताइएगा, एथिल अल्कोहल का सूत्र बोलिए। C2H5OH। बताइएगा, एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया था? 1895। बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहीं से कि कौन सा देश सरकारी सेवाओं के लिए सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करवाया था? चाइना। चाइना का भी बताइएगा, राष्ट्रपति कौन है? हाँ, शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री ली क्यांग। आगे से बताइएगा, गुड्डी पड़वा एक प्रमुख त्योहार है जो महाराष्ट्र में किस महीने में मनाई जाती है? हिंदी के कौन सा माह में? हाँ, हिंदी के नव वर्ष के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। चैत। हिंदी का नया वर्ष होगा चैत और इंग्लिश का नया वर्ष होगा जनवरी। लीप वर्ष में कुल कितना विषम दिन होगा? 2 आप ही बताइएगा, बिहार का सबसे प्रमुख नदी कौन सी? गंगा। पीछे से बताइएगा, बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को छोड़ करके और कौन सा है जी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आगे से बताइएगा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। आगे से बताइएगा, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1991 ईस्वी में। डीडीटी का फुल फॉर्म करिए। कीटनाशक है, सही बोलिए। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। ठीक है, CSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले, गलत हो गए फिर। हाँ ठीक है, CSO4 इंटू हाफ H2O, खाली हाफ H2O बोल दो, इनकर वाला कॉमन नहीं रखो। CSO4 इंटू हाफ H2O। हाँ, भी होता है। आगे से बताइएगा, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है जी? हाँ ठीक है, अध्यक्ष। आगे से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बताइएगा। आगे, पाकिस्तान पतन नगर है लोथल। बताइएगा इस सबका, आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। स्वप्न वाष्पदाता के लेखक कौन है? भास। यहां से बताना होगा, जय जवान जय किसान के नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए गई आपको, आपको बताना था। अब थोड़ा नया वर्जन में आइए। इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था? हाँ, 14 जुलाई 2023। उतना आसानी से निकल दल होना है। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच? अफीम युद्ध इंग्लैंड और चाइना के बीच में। बताइएगा, कौन सा एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन। आगे से बताना होगा आपका, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP। क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ था? हाँ ठीक है, LVM-3 M4। आगे से बताइएगा, भारत के नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल बताइएगा, या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग किनका पूजा करता था? पशुपति, शिव के। आगे से बताइएगा, आर्सेनिक
किस प्रकार का तत्व है? धातु, धातु, उपधातु, उपधातु। हिंट न ले हो, बताइएगा आगे साहब का। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बगल से क्वेश्चन था आपका, बताएगा एल नीनो एक धारा है ना, प्रवाहित होती है किस महासागर में? प्रशांत महासागर। बताइएगा कि किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज को शुरुआत किया था? नवरोज, बलबन। आगे से बताना होगा आपका, सिक्किम भारत का राज्य कब बन गया था? 1975। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आगे से बताइएगा इसे आपका, तिपाई मुख्य बांध किन दो देशों के बीच मुद्दा है? तिपाई मुख्य बांध भारत और कौन सा देश के बीच मुद्दा है जी? तिपाई मुख्य बांध भारत बांग्लादेश। आप ही का क्वेश्चन था, सुनिएगा आगे साहब को। पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियंस कहलाता है? पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियंस कहलाता है जी? ब्रायोफाइटा। आगे से बताइएगा, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तब उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? हवा से कांच में प्रवेश किया, कांच में प्रवेश किया तब उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। यहां से बताइएगा, सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य जो भी उसमें 10 है, उसका बताइएगा समय कितना समय के लिए चुने जाते हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए, ठीक है। द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा? द रिपब्लिक के लेखक प्लूटो। यहां से बताइएगा आपका, क्वेश्चन ऐसे था कि विश्व में भूमि के कितना भाग पर खेती की जाती है? जितना भूमि विश्व में है उसका कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है? ऑप्शन आपका 5%, 10%, 15%, 20%। आगे 10% भाग पर होती है खेती। यहां से बताइएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया। इसमें फिजिक्स खत्म हो गया जी, बाकी आप अभी टाइम ले लीजिए, उसके बाद इसको इधर उधर देख लेंगे। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। बताइएगा, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश की, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में इसमें बदल देते हैं। डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइएगा इस आपका, जलता हुआ कोयला किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में। बताइएगा आगे साहब का, आपको बताएगा माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? हाँ, ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर उल्टी दे दिया है। बताइएगा इस आपका, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। लेकिन क्वेश्चन था मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। आगे से बताइएगा, परमाणु बम किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। विद्युत चुंबक किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिजली का पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइएगा आगे साहब का, वाष्प इंजन
वाष्प इंजन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। फेंका हुआ पत्थर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? ठीक है, पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। कार की बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? बैटरी क्या ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, हाँ ध्वनि ऊर्जा को लाउड स्पीकर, यहाँ पर उल्टा आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे से बताइएगा रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु। बताइएगा कि सबका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है जी? पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रांबे। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आगे भावनगर गुजरात। ठीक है, आगे से बताएगा सोनार बताएगा कौन सा तरंग का प्रयोग करता है? सोनार प्रसरव तरंग। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, रॉकेट प्रक्षेपण करता न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार? तीसरा नियम। आगे से बताएगा वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापते हैं? बैरोमीटर। आगे से बताएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र को क्या कहेंगे? बैरोग्राफ इसको बोला जाता है। आगे से बताएगा जब लिफ्ट में विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट, तब उसमें स्थित पिंड का भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कि घटा हुआ के बराबर? आगे जब लिफ्ट विरामावस्था में है तब उसमें स्थित पिंड का भार पर क्या परिवर्तित होगा? बढ़ा हुआ, घटा हुआ, अपरिवर्तित। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब किया था? 1928। लोहा का बताइएगा क्यूरी तापमान कितना होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाएगा उसे कहेंगे क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप लोहा का बताइएगा ठीक है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, ए चंद्रशेखर। आगे से बताइएगा ईसीजी का संबंध किस अंग से? हृदय। ईसीजी का फुल फॉर्म करिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे से बताइएगा उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता? तापांतर बोलेंगे। आगे से बताइएगा तड़ित चाला किस धातु की बनी होती? कॉपर यानी तांबा की। आगे से बताइएगा प्रिज्म द्वारा कौन सा रंग का विचलन सर्वाधिक होती? बैगनी का। यहां से बताइएगा प्रसरव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती? हाँ, प्रसरव तरंगों की आवृत्ति ठीक है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आप ही बताइए वहीं से साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने पर कौन सा त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा आपके पास। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। रावत भाटा प्रमुख परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? रावत भाटा राजस्थान में है। बताइएगा इस आपका प्राकृतिक चुंबक किस धातु का बना होता है? हाँ ठीक है, लोहा का बना होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, अर्धचालक नहीं तो उप धातु बोलेंगे। आगे बोल के मतलब घुसड़ जाती। आगे से बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है?
5500 एंगस्ट्रम। आप ही बताइएगा, बता रहा हूँ हिसाब का। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, रेंज में रहेगा तो? 3800 से 4800 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन होगा आगे से आपका 3800 ने 3900 से 78। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होगा? ठोस द्रव गैस रहेगा आपके पास तो ठोस हो जाएगा आपका। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बोलते बोलते दम स्लो हो जाएगा, एकदम पूरा भार पड़ जाए मीटर बोलते बोलते। जल में प्रकाश की चाल बताइएगा। जल में प्रकाश की चाल हाँ ठीक, 2.25 इंटू गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के। इंद्रधनुष कब बनता है? किधर? हाँ ठीक है, वर्षा के बाद और सूर्य के विपरीत दिशा में। आगे से बताना होगा तारों का रंग क्या सूचित करता है? ठीक है, अपने तापमान को। फ़ारेनहाइट पैमाने में बताइएगा, क्वथनांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा एक तापमान जो है उसमें डिग्री नहीं लिख सकते आप? केल्विन में। बताइएगा आगे साहब का, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान जो होता है वो किस पर निर्भर करता है?  कुकर में जो है अंदर का जो उच्छेद का क्षेत्रफल तथा उस पर रखा गया वजन पर यानी भार पर। आगे से बताइएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आगे से बताना होगा आपका, गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। आगे से बताइएगा, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग आयन मंडल। क्वार्ट साल्ट से कौन सा किरण निकलता है? गामा किरण। आगे से बताइएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है जी? हाँ ठीक है, ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब कम होने का कारण। आगे से बताइएगा, वायुमंडल में बादल क्यों तैरता है? ठीक है, अल्प घनत्व यानी कम घनत्व के कारण। आगे से बताइएगा, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए। यूनिट हमारा पर छोड़ लो नहीं, सब यूनिट बोले नहीं परेशानी है। हाँ ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? ये बराबर हाँ ठीक है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। आगे से बताइएगा, प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कोण कितना डिग्री की आवश्यक होगी? 45 डिग्री। वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र कौन सी है? रेनगेज। रेनगेज से माप सकते हैं। बताइएगा इसे। एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज अभी कौन है? शुभमन गिल। बताइएगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके? मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को कौन सा टीम खरीदा आईपीएल में? केकेआर। क्वेश्चन होगा, केकेआर के कप्तान कौन है जी? श्रेयस अय्यर। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, कितना रुपया में? 24 करोड़ डाल के बोल लो, फिर 7.5 लाख डाल के, है ना? ठीक है, 24.75 करोड़ रुपया में खरीदा गया है।
आगे से बताइएगा, एक नियम के अनुसार बताइएगा आईपीएल में एक ओवर में आप कितना बाउंस फेंक सकते हैं? बाउंसर 2। आगे से बताइएगा कि 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलेटिक्स के लिस्ट में किस भारतीय खिलाड़ी एकमात्र शामिल है? सुमन गिल। सुमन गिल आईपीएल में किस टीम के कप्तान है? गुजरात टाइटंस के। आगे से बताइएगा, बीसीसीआई ने कौन सा खिलाड़ी के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया है? किस? धोनी। बताइएगा आईपीएल में एमएस धोनी किस टीम से खेल रहे हैं? सीएसके। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? पहली महिला टेस्ट अंपायर वृंदा राठी। नहीं बोलू क्वेश्चनों को सब का गपिया हो, देखो दोनों जान पहचान के बैठ हो जाएगा पी लेखी। आगे से बताइएगा, ना ही जान पहचान कर बैठो अपने ना बोले मन करते। आगे से बताइएगा, तो केजो बैठू तो सलाई रिंच छू केजो लग जब। आगे से बताइएगा, सलाह रेंज भी वही काम करता नहीं, केजो चौसी को बोलता कोई नट बोल्ट में लगा दो लग तो वही हाल उनका नहीं। कितनों आदमी अनजान रहेगा उन सब जान पहचान बना नहीं। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे था, अंडर 19 एशिया कप के लिए बताइएगा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हुए थे? ठीक है, उदय सहारन। आईसीसी ने एक नियम के अनुसार बताएगा अब नया ओवर कितना समय के अंदर शुरू करना होगा? 60 सेकंड के अंदर। अगर 60 सेकंड के अंदर अगर नया ओवर शुरू आप नहीं करिएगा तो कितना रन की प्लांटी लग जाएगी? आगे 5 रन की प्लांटी लगेगी। आगे से बताइएगा, आईसीसी ने अगले साल होने वाला पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से स्थानांतरित कर दिया है, कौन सा देश में करवाएगा? अंडर आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ कौन सा देश में हुआ? किसने होगा जी? वही तो दक्षिण अफ्रीका। आगे से बताइएगा, भारत एशियन पैरा गेम्स 2023 में कितना पदक लाया है? 111। बताइएगा एशियन पैरा गेम्स में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? चाइना 521 पदक के साथ। वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप में ओडीआई विश्व कप में सबसे तेज भारत के तरफ से शतक मारने वाला बल्लेबाज कौन बने? 62 गेंद में केएल राहुल। केएल राहुल आईपीएल में किस टीम के कप्तान हैं? लखनऊ के हैं कप्तान। आगे से बताइएगा, आपको बताएगा माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से सुनिएगा स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किनके पास आ गया? कितना लगाए हैं? 50 को कर दिए हैं वनडे क्रिकेट में शतक। आगे से बताइएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है 3 खिलाड़ी, कौन कौन? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 3 खिलाड़ी, उसमें एक कौन कौन है? आगे आईसीसी क्रिकेट से जुड़ा हुआ सब खिलाड़ी होनी चाहिए नहीं। आगे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला वीरेंद्र सहवाग। हाँ ठीक, अरविंद डी सिल्वा, वीरेंद्र सहवाग, डायना एल्डू जी। टाइम आउट होने वाला दुनिया का पहला बैट्समैन कौन होगी? टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं वो टाइम आउट हुए हैं पहली बार क्रिकेट के इतिहास में, किस देश के विरुद्ध में? आगे टाइम आउट हुए हैं एंजेलो मैथ्यूज। हाँ क्या बोले? बांग्लादेश के विरुद्ध में आउट हुए हैं। वनडे वर्ल्ड कप के सुनिएगा, वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए? मोहम्मद शमी। आगे से बताइएगा, आपका 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप किस देश में होगा? 2025 में बांग्लादेश में होगा।
आपको बताइएगा इसे, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? सुमन गिल। आगे से बताइएगा, भारत के कौन सा खिलाड़ी ने लॉरियस एवेंडर से सम्मानित हुए? लॉरियस एवेंडर अवार्ड से सम्मानित भारत के किस खिलाड़ी ने? देखो 3 ओवर पर कैसे कर ले। नीरज चोपड़ा। कोची क्वेश्चन हो बताओ, कहाँ क्वेश्चन वहां टूट लो तो सब नीचे मुड़ी बात के कर ले हो। आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। आगे से बताइएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। आगे से बताइएगा, 19वां एशियाई खेल में बताइएगा, भारत चौथा स्थान पर रहा, कुल कितना पदक लाया है? क्वेश्चन था 19वां एशियाई खेल जो हुआ उसमें भारत चौथा स्थान पर रह करके कितना पदक लाया है? 107 पदक लाया है। आगे से बताइएगा, बोलिए कोई हिसाब का, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज कौन बन गया भारत की? रविचंद्र अश्विन। पीछे से बताना होगा आपको, चेन्नई के कौन सा खिलाड़ी भारत के 84वां ग्रैंड मास्टर बना है? वैशाली रमेश बाबू, राम बाबू नहीं बोल। आगे से बताइएगा, एतिहाद एयरवेज को किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? एतिहाद एयरवेज किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना? सीएसके। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग। बोलना होगा आगे साहब का, दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहां कराया गया? लद्दाख में। आजाद पुस्तक है नया, किसने लिखा? आजाद, गुलाब नबी आजाद। आगे से बताइएगा, तुम पहले क्यों नहीं आए, ये भी नया बुक है, किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी। आगे से बताइएगा, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी? टिंकल खन्ना। आगे से बताइएगा आप, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो हुआ 2024 में किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। बजरंग पुनिया किस खेल का खिलाड़ी है? कुश्ती। कुश्ती है, ठीक है ना, को पहलवानी गिरी कहते हैं, ठीक है, कुश्ती। आगे से बताइएगा, तुरंत चेंज करल थे, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग तो मारा मारी वाला हो, कुश्ती अगला उठा के पटक देना। आगे से बताइएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। आगे से बताइएगा इसे, अभी आईपीएल जो हो रहा है 2024 में कैमा संस्करण हो रहा है? आगे 17वां संस्करण हो रहा है 2024 में आईपीएल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बगल से बताइएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था कुल कितना मैच हुआ था वनडे फाइनल लेकर के? 48 मैच हुआ था। आगे से बताइएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा? पेरिस, फ्रांस में। बगल से बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में बताइएगा महिला कल का विजेता कौन रही? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में एरिना सबलिंका। आगे से बताइएगा, सुनिएगा इसे, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या था? मिराई तोबा। आगे से बताइएगा, साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे से बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में मिला है 23 के लिए किनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ ठीक है, गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किन्हें मिला है जी?
फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शशि थरूर को मिला है। आगे से बताना होगा आपका 2024 में बताइएगा कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। 132 व्यक्ति को। बताइएगा 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 प्रकार के पुरस्कार होती है, इसमें पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को मिला? 5 व्यक्ति को मिला है। आगे से बताना होगा आपको 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 12th फेल। आगे से बताइएगा, तुरंत चेंज करा क्योंकि वो तो सही वही जीती नहीं। आगे से बताइएगा 2023 के लिए बताइएगा शांति का नोबेल प्राइज किन्हें मिला था जी? शांति का नोबेल प्राइज 2023 में नरगिस मोहम्मदी। आगे से बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है किस खेल का नाम चेंज करके रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न। बताइएगा अर्जुन अवार्ड 2023 में किस क्रिकेटर को मिला था? मोहम्मद शमी। आगे से बताइएगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो है कहां से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। बताइएगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बन गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड किस हवाई अड्डा को मिला है? सिंगापुर का है हवाई अड्डा, ठीक है, चांगी हवाई अड्डा। यहां से बताइए कैसे दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? आगे जापान लॉन्च करेगा। यहां से बताएगा आप क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से चांद के सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना हाल ही में? जापान, ठीक, जापान। लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी बोल दीजिए।